हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की 11th अकाउंटेंसी। अच्छा, फर्स्ट लेसन हम लोगों ने जो है एक तरीके से क्लियर कर ही लिया था। अब सेकंड जो लेसन है हम लोगों का वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, एक जो है एक तरीके से अकाउंटिंग की भी ग्लोसरी होती है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ड मीनिंग है। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ टर्म्स हैं जो कि एक तरीके से हमेशा अकाउंटिंग के, ठीक है, चारों ओर जो है एक तरीके से घूमती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से बेसिक अकाउंटिंग टर्म आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अकाउंटेंसी समझने के लिए। ओके, जैसे जैसे एक तरीके से जो है परचेज का मीनिंग क्या है, सेल्स का मीनिंग क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यार ये ऐसी जो है एक तरीके से ग्लोसरीज हैं और जो है या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसी जो है बेसिक टर्म्स है अकाउंटिंग की जो कि आपको समझनी ही पड़ेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली जो है एक तरीके से अकाउंटिंग टर्म से। ठीक है, डेट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, एक बात ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें जो हैं फर्स्ट लेसन से भी रिलेटेड हैं, तो आपको जो है एक तरीके से फर्स्ट लेसन की जो क्लास थी वो भी आपको जो है एक तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझनी चाहिए थी वो क्लासें। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन से। तो देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है होती क्या है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या है, एक सिंपल मीनिंग में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर जो है एक तरीके से हम पढ़ते हैं एक अलग लैंग्वेज में। देखिए, सिंपल मीनिंग ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन का कि एक बिजनेस जो होता है ना सर, उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना, ठीक है, उसको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो ही जो है एक तरीके से आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस में जैसे XYZ बिजनेस है, उसमें जो है एक तरीके से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है, आप उस ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड करते हैं तो वो ही ट्रांजेक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है सर। तो एक बार मैं यहाँ पर जो है आपको लिखे हुए जो है एक तरीके से आपको लाइन बता देता हूँ। जैसा कि इसमें बता रखा है, बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप समझना थोड़ा ध्यान से। मैंने ना आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि जो अकाउंटिंग की फीचर्स हैं उसमें जो है एक तरीके से हमारा फर्स्ट जो फीचर्स थी वो क्या थी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट मीन्स यानी कि सर अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किन ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, ओनली फाइनेंशियल नेचर की रिकॉर्डिंग जो है की जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है कौन सी होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन में फर्स्ट चैप्टर में रीड करवाया था। बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। और इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो होती है हमारी इकोनॉमिक इवेंट और नॉन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट अर्निंग से, मनी अर्निंग से। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या होता है सर, नॉन मॉनेटरी। ठीक है, यानी कि आप लोग जो एक तरीके सोशल वर्क करते हो, ठीक है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, इस तरीके की जो है ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है होनी चाहिए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। ठीक है, यानी कि जो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ साथ, ठीक है, कितनी पार्टीज में होनी चाहिए, टू पार्टीज में। ओके, एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में। यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए और वो किस पार्टीज में होनी चाहिए, टू पार्टीज में होनी चाहिए। ठीक है, और इनको रिकॉर्ड करना, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाती है। इसके साथ साथ इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फीचर जो है वो है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद इन द टर्म ऑफ मनी मेजरमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो जो है एक तरीके से एक्सपेक्ट्स होती है। ठीक है, क्या बताती है, वो बताती है कि जो एक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो इन द टर्म ऑफ मनी मेजर की जाती है।
ओके, तो जो है एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय two parties and recorded in the books of accounts. It is expressed in the term of money. ओके, ठीक है, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अब यार थोड़ा सा ना एक बार बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ी और बातें भी सुनिए। ठीक है, देखिए बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है मैं उसमें आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ। ओके, मैंने आपको ना फर्स्ट चैप्टर में क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन बताया था। ठीक है, क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन मतलब सर जिसका कोई भी जो है मनी से जो है एक तरीके से लिंक नहीं होता। ठीक है, जैसे एक तरीके से आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर में जो है एक तरीके से जो है डिस्प्यूट हो जाना, इस तरीके की जो एक तरीके से ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन जो है आपकी क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजेक्शन कहलाती है, जिसकी जो है रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। और इसके बाद अगर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन की फीचर्स की बात करें, यानी कि कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ इसके गट्स की बात करें, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहली जो फीचर्स आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वो है इट इज़ मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो किस में जो है एक तरीके से मेजरमेंट होनी चाहिए है ना, तो जो है किस चीज़ में मेजरमेंट होना चाहिए उसका, इन द टर्म ऑफ मनी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट फीचर, इट अराइज विद टू पार्टीज। ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन किसके साथ जो है होती है, ये टू पार्टीज के साथ होती है। इसके साथ साथ एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देखिए सुनो मेरी बात, ये एक बार इस लाइन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आपका बिजनेस है। ठीक है, आप अपने बिजनेस में ऑनर हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके बिजनेस में आया, मैंने आपका हालचाल पूछा और घर परिवार सब ठीक है। आपने मेरा भी हालचाल पूछ लिया और आपका घर परिवार सब ठीक है, हाँ जी। इतना कहते ही जो एक तरीके से आप अपने बिजनेस में, मैं अपने घर चला गया। तो क्या ये जो है एक तरीके से ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये ट्रांजैक्शन है, बट एक क्वालिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इससे ना कुछ मॉनेटरी जो एक तरीके से वाली बात है वो वाली बात नहीं है इसमें, मॉनेटरी वाली। ठीक है, तो ये कहता है कि इट अराइज विद टू पार्टीज, दो पार्टीज का होना तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ जो है एक तरीके से गुड्स और सर्विस का भी जो है एक्सचेंज होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, ध्यान रखें। ओके, तो ये बात ध्यान रखें यार, मतलब ये मत सोचना कि सर टू ही पार्ट जो है दो ही पार्टी होनी जरूरी है, तो दो जहाँ जहाँ दो पार्टीज हो गई वहाँ ट्रांजैक्शन बन गई, ट्रांजैक्शन बनते ही जो है एक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी ना, बिल्कुल नहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए टू पार्टीज का भी होना कंपलसरी है, इसके साथ साथ जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होना चाहिए भाई, ध्यान रखना। ओके, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है इट चेंज द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है एक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि आप रिच हो या फिर पुअर हो, अमीर हो गरीब हो, इस तरीके की वो जो है फाइनेंशियल पोजीशन तय करती है, डिसाइड करती है। ओके, तो एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है, ये बात ध्यान रखना, ये भी इसकी फीचर्स है। ठीक है, हाँ ये बात समझ में। चलिए जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर बात करूँ मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है बिजनेस में इतनी, तो उसका प्रॉफिट जो है एक तरीके से कम चला जाएगा। प्रॉफिट कम होने की वजह से जो है एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन पे जो है एक तरीके से इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, ओके, तो ये जो है एक तरीके से आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की भी डिसाइड करती है, चेंज करती है। ओके, द नेक्स्ट है इट मे बी कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। यार ये दो कंसेप्ट है, कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या होता है सर, जब हमारे पास से कैश आता है जाता है, मतलब कैश की जो एक तरीके से इनफ्लो होती है और आउटफ्लो होती है। ठीक है, जब ही हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, जब आपको कैश रिसीव होगा, जब आप कैश पेड करोगे तभी आप रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मतलब जब तक कैश आपके हाथ में नहीं आता या नहीं चला जाता, जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। ये होती है कैश बेसिस। एक्रूल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्रूल बेसिस का मतलब ये होता है कि कैश आपको रिसीव हुआ हो, नहीं हुआ, बट ट्रांजैक्शन जरूर हो गई है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के होते के साथ ही जो है आप उसको बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, वो होती है एक्रूल बेसिस। ठीक है, आपने मोहन को गुड्स सोल्ड कर दिया, ठीक है, मोहन ने अभी आपकी पेमेंट नहीं करी,
ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करोगे। अगर आप कैश बेसिस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप जब तक उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक मोहन आपकी पेमेंट ना कर दे। ओके राइट। नेक्स्ट आता है इट हैज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है यार, जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये तो पक्का सबूत हो गई, एविडेंस हो गई, एविडेंस का काम करेगी ये तो। ठीक है चलिए, तो ये कुछ फीचर्स थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अब मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी जो है पड़ेगी कि सर ने बताया हमें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, दो पार्टीज़ में होनी चाहिए। तीसरा तीसरा पॉइंट सर क्या? तीसरा पॉइंट ये कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। ओके ठीक है सर। यहाँ पर एग्जांपल आता है, जैसे आप अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, पैसों से, मनी यानी कि विद द कैश स्टार्ट करते हो, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, मनी मेजरमेंट। ओके, अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स परचेज कर रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो पैसों में, ठीक है, परचेजिंग ऑफ गुड्स 1,00,000 रुपीज़, तो ये भी मनी मेजरमेंट वाली बात होगी, फाइनेंशियल नेचर वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगी। उसके बाद अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दिया, भाई बिजनेस है, बिजनेस में तो परचेज सेल तो चलती रहती है ना, खरीदना बेचना तो चलता रहता है। ठीक है, तो जो है एक तरीके से ये गुड्स सोल्ड कर दिया तो ये भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। राइट, आपने जो है एक तरीके से जहाँ पर आप जिस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस चला रहे हो उस बिल्डिंग का आपने रेंट पेड कर दिया, वो रेंट भी आपका एक्सपेंसिव है, मतलब रेंट जो है एक तरीके से मनी में पेमेंट हो रही है, तो यानी कि वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो जो ये रेंट पेड आपने किया है 2000 का, ये भी आपकी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट आपकी बेसिक टर्म थी, अकाउंटिंग टर्म, वो थी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब अगर हम सेकंड इसकी जो है बात करें तो वो एक बार जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो आती है आपकी इवेंट। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इवेंट? चलिए, तो जैसे हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन रीड की, ठीक है, उसी तरीके से जो है हमारी नेक्स्ट जो बेसिक टर्म आती है वो इवेंट आती है। देखिए, इवेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना ही जो है एक तरीके से इवेंट कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो जो है एक तरीके से पूरे 11 मंथ जो है एक तरीके से अपनी स्टडी करता है, ठीक है, वो उसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। ओके, उसके साथ साथ जो है एक तरीके से उसके बाद फिर वो जो है अपने फाइनल पेपर में अपीयर होता है। ठीक है, और अपीयर होने के बाद उसका जो है एक तरीके से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जो उसने स्टडी की है 11th मंथ या 12 मंथ, ठीक है, तो उसकी स्टडी करने से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ही क्या कहलाएगी? उसकी इवेंट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से जो बिजनेस ट्रांजेक्शन थी आपने रिकॉर्ड की, उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है, वो रिजल्ट ही जो है एक तरीके से इवेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग? समराइजिंग में क्या होता था हमारा? समराइजिंग में हमारा होता था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि जो एक तरीके से जो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको क्लासीफाई वगैरह करोगे, देन उसके बाद समराइजिंग जो काम करोगे आप, ठीक है, समराइजिंग में जो प्रॉफिट लॉस निकालोगे वो इवेंट ही कहलाएगी आपकी। ओके, तो इवेंट का जो है एक तरीके से मीनिंग यही है, छोटा सा जो है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उसका एक ये रिजल्ट होता है। ठीक है, रिजल्ट एक बार मैं आपको जो है एक तरीके से चेक करवा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, चलिए इधर देखिए एक बार, मैंने आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जांपल बताए थे। जैसे मैंने 2 लाख से जो है एक तरीके से कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मैंने गुड्स परचेज कर लिया 1,00,000 रुपीज़ का, फिर मैंने गुड्स सोल्ड कर दिया 4,00,000 रुपीज़ का, और इसके बाद मैंने 2,000 का रेंट पेड कर दिया। ओके सर, अब आपको देखना ये है कि जो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है आपकी, ठीक है, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन से इवेंट क्या निकली, रिजल्ट क्या निकला, मतलब प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, वो देखते हैं। तो 2 लाख का मैंने अपने जो है एक तरीके से बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया था, ओके, इन्वेस्ट किया था। 4 लाख के मैंने जो है गुड्स सोल्ड किया था। 1 लाख की जो है मैंने इसमें से जो है परचेजिंग की थी, तो वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस क्यों करा? क्योंकि देखो ये मेरे बिजनेस में कैश रखा हुआ है, जो गुड्स सोल्ड करके मेरे को कैश मिलेगा वो भी मेरा ही है।
तो कैश रिसीव कितना हुआ, एक तरीके से टोटल कैश कितना हुआ बिजनेस में 6 लाख रुपीज़। आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो 6 लाख में से, यानी कि बाहर वालों को कितना दे रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग 1 लाख रुपीज़, एट द टाइम ऑफ रेंट पेड कितना 2000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये सब आपकी जो है एक तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आपकी 498 मीन्स प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट का मतलब इवेंट ही कहलाएगा। ओके, तो ये इवेंट था। द नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म आती है, अकाउंटिंग बेसिक टर्म आती है, वो है अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? ओके, तो देखिए एक तरीके से अकाउंट का जो मतलब है, रिलेशन है ना, वो मैंने आपको जो फीचर्स करवाई थी ना, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें क्लासिफिकेशन आया था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही एक तरीके से आप लोग अकाउंट समझिए। ओके, चलिए तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये एक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है फाइनेंशियल नेचर की, उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से पर्टिकुलर पर्सन जिससे आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना जो है एक तरीके से आपका क्या कहलाएगा, जहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो उसको, वो अकाउंट कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था यार, मैंने ना गुड सोल्ड किया है, किसको किया है सर? मोहन को भी किया है, सोहन को भी किया है, और रोहन को भी किया है। ठीक है, तो मैंने अपने ही बिजनेस में अलग अलग जो है एक तरीके से 3 पर्सन को गुड सोल्ड किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है मोहन का अलग अकाउंट जो है एक तरीके से, यानी कि मोहन से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसको मोहन के पर्सनल यानी कि पर्टिकुलर पर्सन जो है अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। सोहन से जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसको अलग रिकॉर्ड करूंगा उसके अकाउंट में। रोहन से जितनी हुई है रोहन से अलग किया जाएगा उसको। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से जो ये मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है, उसको जब आप अलग अलग जगह क्लासीफाई करते हो ना, तो जहाँ क्लासीफाई करते हो वो ही आपका जो है एक तरीके से अकाउंट कहलाता है। ओके, तो इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ओके, दैट इज अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आती है हमारी वो है कैपिटल। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? ओके, ठीक है, तो कैपिटल का मतलब तो ये है, सीधा सिंपल ये है कि सर जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैपिटल। ओके, तो इट इज़ दैट अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ओनर। ओके, तो इट इज़ दैट अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय ओनर और प्रोप्राइटर, ठीक है, इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यानी कि जो एक तरीके से ऐसा जो है अमाउंट जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, यानी कि अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, खुद ओनर, तो वो आपका जो है एक तरीके से क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगी। इट इज़ द अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट है जिसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, ये एक ऐसा अमाउंट है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को रन करते हो। ठीक है, मतलब रन करने के लिए आपको जो है क्या चाहिए, गुड्स भी परचेज करना पड़ेगा, एसेट्स भी परचेज करनी पड़ेगी, तो ये जो है एक तरीके से इसी अमाउंट से पॉसिबल होता है। ठीक है, देन मैं बात करता हूँ कि सर कैपिटल फाइंड आउट कैसे की जाती है बिजनेस में। एक बिजनेस में कितनी कैपिटल, देखिए जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, तो जितनी कैपिटल से, जितने अमाउंट से आपने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है एक तरीके से आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ बाद जो है वो ही रहेगा आपका अमाउंट, ऐसा नहीं है। ऐसा जो है एक तरीके से बिल्कुल नहीं है। जो जिस अमाउंट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि कैपिटल से अपना जो है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो कैपिटल है ना आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण जो है इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल इन द बिजनेस, कि कैपिटल जो है एक तरीके से कितनी लगाए रखी है बिजनेस में, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसकी एक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे हमारे मैथमेटिक्स की इक्वेशन है वैसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। बड़ी जल्दी चैप्टर को इसको रीड करेंगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, एसेट्स क्या होती है अभी मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको रीड करवाऊंगा। लाइबिलिटीज़ भी क्या होती है मैं नेक्स्ट क्लास में रीड करवाऊंगा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि आपने अपने बिजनेस में कुछ परचेज कर रखा होगा, जिसमें जो कि सेल के पर्पज़ से नहीं परचेज किया, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो है पर्पज़ से परचेज किया है, वो तो आपकी एसेट्स होगी। और लाइबिलिटीज़ का मतलब जो एक तरीके से बाहर वालों को जितने ऑब्लिगेशन है, जिनकी पेमेंट करनी है, बाहर वालों को जितना पैसा है आपने ले रखा है वो देना है, ठीक है, पेमेंट करनी है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो जब आप अपनी ही मनी में से जब बाहर वालों को देने वाली मनी लेस कर देते हैं, तो वो आपकी क्या बच जाएगी, कैपिटल बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कैपिटल फाइंड आउट की जाती है। ओके, एक बिजनेस की। देन ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जिसको। ठीक है, ओके, एसेट्स
माइनस लाइबिलिटीज़। ओके, ये कैपिटल फाइंड आउट की जाती है। अच्छा, इसके यार आप ना दो इक्वेशन और बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि यार एसेट्स फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सर कैपिटल है ना, कैपिटल प्लस यानी कि जो है एक तरीके से लाइबिलिटीज प्लस होकर इधर आ जाएगी तो वो एसेट्स हो जाएगी। तीसरी इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूँगी यार लाइबिलिटीज फाइंड आउट करना, तो सर ऐसा है लाइबिलिटीज जो है एक तरीके से लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको कैपिटल की इक्वेशन ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी बेसिक कंसेप्ट आती है वो आती है ड्राइंग्स। व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग्स, क्या होती है ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स का मतलब ज़रा ध्यान से सुनिए, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। प्लीज़ इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना एक बार, पर्सनल यूज़, ठीक है। आउट ऑफ हिज बिजनेस आर कॉल्ड ड्राइंग्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस का ओनर होता है ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपने ही बिजनेस में से कुछ अमाउंट यानी कि कुछ कैश विड्रॉ करता है, निकालता है कैश, या फिर गुड्स अपने घर ले जाता है, ठीक है, गुड्स यूज़ कर लेता है अपने खुद के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ड्राइंग्स। सही समझ में आ गई बात। लेकिन किसके लिए होना चाहिए, वो पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, प्राइवेट पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अगर कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए अपने बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर लेता है या गुड्स विड्रॉ कर लेता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बाइक में जो है एक तरीके से पेट्रोल भरवाने के लिए, ठीक है, जिस बाइक को मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है यूज़ में लेता हूँ, अगर मैं उस बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए अपने बिज़नेस से मनी विड्रॉ करता हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरी घर में जो है एक तरीके से जो है मेरी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, फर्नीचर की शॉप है मेरी, तो अगर मैं अपने बिज़नेस में से फर्नीचर उठा के अपने घर में जो है यूज़ करता हूँ, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यार आप अगर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं या गुड्स जो है एक तरीके से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो है एक तरीके से आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी। ओके, तो ये आज की क्लास थी जो कि एक तरीके से हम लोगों ने क्लियर कर ली है, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट्स बची है अभी, तो और भी जो है काफ़ी बची हुई हैं, ठीक है, उनको क्लियर करते चले जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।